वेस्टर्न जर्मनी के चर्च में एक कत्ल कर दी गई प्रिंसेस और उसकी हजारों मेड्स की बोन्स रखी हुई हैं। वहीं जापान के एक रहस्य भरे जंगल में ड्रैगन का स्पिरिट एक ऐसे केव में रहता है जहां आग और बर्फ दोनों है। वाह, ये तो कमाल की है। और जापान के ही ईस्टर्न कोस्ट के आइलैंड पर एक अलग तरह के जीव ने कब्जा कर रखा है। मैं हूं जॉश गेट्स। मैंने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है और 100 से भी ज्यादा देश एक्सप्लोर किए हैं। लॉस्ट सिटी, मैं आ रहा हूं और मेरी पसंदीदा जगह अपनी शानदार कहानियां खुद सुनाती हैं। और ये कहानियां हैं उन रहस्यों से जुड़ी लेजेंडरी लोकेशंस की। हर लेजेंडरी लोकेशन की अपनी अपनी खासियत है। कुछ कुदरती तौर पर खूबसूरत और कुछ इंसानों ने बनाई हैं। लेकिन दुनिया की सबसे यादगार जगहें वो हैं जो हमें जोड़ती हैं एक अदृश्य शक्ति से। फिर चाहे वो चर्चेस, मॉस्क्स, टेम्पल्स या श्राइन्स हों, वहां निभाई जाने वाली रस्में लोगों को धर्म और इतिहास से बांधे रखती हैं। जर्मनी के कलोन शहर में एक चर्च है जो बहुत ही ऐतिहासिक है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अकेले प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि ये चर्च यानी बसिलिका पूरी तरह से ह्यूमन बोन से भरी हुई है। ये सेंट अर्सला की बसिलिका है। 11वीं सदी में बनाया गया ये चर्च अर्सला की जिंदगी और मौत की उस कहानी को बयान करता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। होली अर्सुला वो सच में कमाल की फीमेल थी। हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। दरअसल वो हमारे दिल में रहती हैं। यहाँ हम उनके लिए प्रार्थना करने आते हैं। तो ये है अर्सला की कहानी। 300 एडी में ब्रिटेन की एक युवा प्रिंसेस अर्सला को शादी के लिए योग्य वर दिखाए गए, जिनमें से कई थे पेगन। लेकिन 4वीं सदी की आजाद विचारों वाली अर्सला को कोई पसंद नहीं आया। वो शादी नहीं करना चाहती थी। अर्सुला ने अपने माता पिता से धार्मिक यात्रा पर रोम जाने की इजाजत मांगी। रोम जाते वक्त अर्सला के पास साथियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए साथ में थी 11,000 मेड्स। 11,000 मेड्स यानी सेविकाएं। सच में ये कुछ ज्यादा हो गया। अर्सला ने एक सपना देखा था और वो समझ गई कि उसके साथ साथ उसकी मेड्स का भी शहीद होना तय है। इसलिए उसने रोम जाने का फैसला किया था। बदकिस्मती से यह सपना तब सच हुआ जब सेंट्रल एशिया के हुणों के एक दल ने उन्हें घेर लिया। अर्सुला और मेड्स हुणों से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सभी को मार दिया गया। जालिम हुणों ने एक एक करके सभी फीमेल्स को मार दिया और अर्सला को आखिर में मारा गया। चलिए अब चलते हैं 12वीं सदी में। चर्च के पास हजारों की संख्या में बोन्स मिली। ये माना गया कि बोन्स सेंट अर्सला के किस्से से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई लोग इस कहानी की सच्चाई पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अर्सला की कहानी को कभी ऑफिशियली नकारा नहीं गया। इसलिए अब मैं लेकर आया हूँ बोन एक्सपर्ट एना मार्शनर को, ताकि वो चर्च कंजर्वेशनिस्ट रेजिना से मिले और पहली बार बोन्स की फॉरेंसिक इंस्पेक्शन को अंजाम दें। आइए अब अंदर चले। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। माना जाता है कि ये बोन्स स्कल्स, आर्म्स, रिब्स, लेग्स और फीट उन 11,000 फीमेल्स के हैं जिनकी हत्या हुणों ने इसलिए की क्योंकि उन्होंने शादी करने और अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि चर्च ने एना को बोन्स की जांच करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन्हें छुआ नहीं जा सकता। इसलिए एना इन बोन्स का फोटो एनालिसिस करेंगी। और जल्द ही नतीजे हमारे सामने आने लगे। मुझे एक खास चीज दिखी है। मैं इसे जरा ध्यान से देखना चाहती हूँ।
यहाँ पर आप पेल्विस की फोटो देख सकते हैं। ये है परफेक्ट वी शेप। ये शायद किसी मेल की है, लेकिन कुछ पेल्विस यू शेप की दिखाई दे रही हैं, जो शायद फीमेल की हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की बोन्स हैं। इससे ये बात साबित होती है कि शायद ये बोन्स उन 11,000 फीमेल्स की नहीं है, लेकिन लोअर वॉल के पास मिली एक स्कल कहानी में मोड़ ला सकती है। सच कहूँ तो मुझे ये स्कल वाकई काफी दिलचस्प लग रहा है। ये स्कल इस लेजेंडरी लोकेशन के सच को सामने लाने में मदद कर सकता है। कहते हैं कि जर्मनी के कलोन शहर के इस चर्च के गोल्डन चेंबर में 4वीं सदी में कत्ल कर दी गई प्रिंसेस और उसकी 11,000 मेड्स की बोन्स रखी हुई हैं। मैंने आर्कियोलॉजिस्ट एना मार्शनर को जांच करने के लिए यहां बुलाया है, ताकि सच को सामने ला सकें, और शायद उन्हें वो सच मिल गया है। मुझे यहाँ सबसे खास चीज जो लगी है वो है ये स्कल। ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल रही होंगी। ये बात स्कल के होल से सामने आती है। स्कल के पीछे बने 3 होल्स इस कहानी को सच साबित करते हैं, क्योंकि कहानी के अनुसार हुड हमलावरों ने प्रिंसेस और उसकी मेड्स को तलवारों और तीरों से मारा था। ये स्कल सेंट अर्सुला और उनकी मेड्स की दी गई कुर्बानी को सही साबित करता है। ये कहानी से जुड़ा पक्का सबूत है। तो इस चेम्बर के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये हमारा बेशकीमती खजाना है। वैसे ये बात गलत भी नहीं है। 1700 साल पुरानी बोन्स के विशाल भंडार को संभाल कर रखना कोई आम बात नहीं है। अपनी एक्सपीडिशन के दौरान मैंने देखा है कि ज्यादातर देशों के अपने अनोखे और अजीब स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जापान, ये जगह मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। हमने इस देश के बारे में बहुत कुछ सुना है और ज्यादातर बातें सच हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, म्यूजिक चलता रहता है और टेस्टी खाने की तो बात ही छोड़ दें। मुंह के अंदर लड़ाई चल रही है, जान बाकी है। लेकिन जापान की कुछ दूसरी लोकेशंस इतनी रहस्यमयी और इतनी स्पिरिचुअल हैं कि विजिटर्स वहां बंद के रह जाते हैं, और वो लोकेशंस उन्हें यकीन दिलाती हैं कि गोस्ट्स, मॉन्स्टर्स और दूसरी दुनिया जैसी जगह हैं। और माउंट फूजी के बेस में एक ऐसी जगह है जहां शायद इस बात का सबूत मिल जाए कि ये बातें झूठी नहीं सच्ची हैं। माउंट फूजी में हलचल चलती रहती है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को इरप्शन का डर हर पल सताता रहता है। मैं आपको बता दूं कि आखिरी इरप्शन लगभग 300 साल पहले हुआ था। उस विस्फोट से निकली राख चारों तरफ हर दिशा में कई 100 किलोमीटर तक फैल गई थी। लेकिन उसी खतरनाक इरप्शन ने इस घने जंगल को जन्म दिया जिसे कहते हैं अयोकीगाहारा फॉरेस्ट। 20वीं सदी के मध्य से इसका एक और नाम रखा गया, सुइसाइड फॉरेस्ट, मतलब उन लोगों की आखिरी मंजिल जो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। जापानीज कल्चर प्रोफेसर विलियम रीड रिसर्च असिस्टेंट क्लोई रमीरेस के साथ अयोकीगाहारा फॉरेस्ट के रहस्य की जांच करने आए हैं। मैंने प्रोफेसर विलियम की लोकल म्यूजिशियन कियोची वाटनाबे के साथ मीटिंग अरेंज कराई है, जिनका परिवार कई पीढ़ियों से इस जंगल में रहता आया है। क्या हम उस केव को देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आइए दिखाता हूँ। हाँ चलिए। चलिए। आइए। विलियम और क्लोई 70 फुट गहरी गुफा में उतरने लगे। जापानीज इसे मानते हैं दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार, जहां शासन है किसी अदृश्य शक्ति का। जापान में माउंट फूजी के बेस में लोकल म्यूजिशियन कियोची वाटानाबे विजिटर्स को घने अयोकीगाहारा फॉरेस्ट के बीचों बीच बनी एक केव दिखा रहे हैं। कियोची को यकीन है कि यहाँ ब्लैक ड्रैगन का स्पिरिट रहता है। यह गुफा पहले झील हुआ करती थी। 1100 साल पहले जब पास का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ तो झील लावा से भर गई। लावा जब ठंडा हुआ तो उसके अंदर गैस बबल फटा और यहाँ वोल्केनिक रॉक की 500 फुट लंबी सर्कुलर ट्यूब बन गई।
ये गुफा बनी है आग यानी फायर से, इसलिए अब जो सामने आएगा वो आपको हैरानगी में डाल देगा। वाह, सच में कितना खूबसूरत है। まさに火と氷の世界です。 ये है फायर क्योंकि ये वोल्केनिक लावा है और ये है आइस। आइस ग्राउंड वाटर है जो साल भर जमा रहता है क्योंकि यहाँ का एयर टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। है ना लाजवाब? ये वाकई कमाल है। हाँ, फायर और आइस। आग और बर्फ दोनों का मेल है। वेरी स्पिरिचुअल, सचमुच। इस गुफा में दिखने वाला मेल ड्रैगन को दर्शाता है, मतलब ऐसा स्पिरिट जो खुश हो जाए तो हर हाल में आपका बचाव करेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने Thank हमारी you. बहुत मदद की। थैंक यू। हमारी अगली लेजेंडरी लोकेशन है करीब 402 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, और आपको बता दूं कि वो इकलौती जगह है जहां मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, और इसकी वजह है कि मुझे उनसे एलर्जी है। जी हाँ, मैं उस जगह तो जा ही नहीं सकता जिसका नाम है कैट आइलैंड, लेकिन मैं उस जगह की कैट्स के रंग ढंग देखना चाहता हूँ। और जब मुझे पता चला कि मेरी कैट ऑब्सेस्ड फ्रेंड संडे नए ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ढूंढ रही है, तो मैं जान गया उसे कहाँ भेजना है। जापान की इशिनोमाकी बे और सुबह का वक्त सोशल मीडिया स्टार संडे लव, जो अपने लाइफस्टाइल ब्लॉग और कैट्स के प्रति अपने प्यार के लिए मशहूर हैं, वो दुनिया की सबसे अजीब जगह जा रही हैं, जिसका नाम है टशीरोजिमा यानी कैट आइलैंड। ओह, बहुत शानदार है। संडे के साथ है उनके साथी टोमो कयामा। टोमो को भी कैट आइलैंड बहुत पसंद है। संडे जो आज करना चाहती हैं, टोमो उसमें उनकी मदद करेंगे। म्याऊ। सबसे पहले कुछ कैट्स के फोटो कैप्चर करूंगी और फिर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी और देखूंगी लोग किस कैट को ज्यादा वोट देते हैं। संडे अरेंज करेंगी ऑनलाइन क्यूटेस्ट कैट कॉन्टेस्ट। श्योर, क्यों नहीं, विनर को मिलेगा क्या पता, हो सकता है ट्वाइन बॉल और लेजर पॉइंटर। टशीरोजिमा आइलैंड करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ 100 से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन कैट्स उनसे 6 गुना ज्यादा हैं। So cute! लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच यहाँ लगभग 1000 लोग रहते थे और ज्यादातर लोग सिल्क इंडस्ट्री में काम करते, और इस आइलैंड पर थे सिर्फ चूहे, और वो चूहे सिल्क इंडस्ट्री के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए कैट्स लाई गई। संडे अभी पहुंची ही हैं और उन्होंने कैट्स की फोटोज सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कैट्स अपनी फोटोज के बारे में क्या सोचती होंगी। लगता है ये कह रही है मेरी फोटो खींचना मना है। दूसरी कैट कह रही है तुमने सैली का नाम सुना है, वो बहुत मशहूर हो गया है, यूट्यूब पर उसे 10 लाख लाइक मिले हैं। म्याऊ। पता नहीं मैं ये कहानियां क्यों बना रहा हूँ, मैं किसी तरीके से इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानियां छोड़कर चलते हैं कैट्स के पास। संडे और टोमो एक श्राइन की तरफ जा रहे हैं जो समर्पित है कैट्स को, और किसे? आइए कैट्स की फोटो खींचे। क्यूट! ये स्टाइलिश है। ओह, ये बहुत खूबसूरत है, देखो जरा। और हमें पता चला है कि कैट्स भी यहाँ आराम से रहती हैं। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट। ओह, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ओह, क्या ये रोज सुबह इन्हें खाना खिलाते हैं? दिन भर में सैकड़ों बिल्लियां आती हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इन्हें खिलाने का मौका मिला है। जैसे जैसे कैट्स की आबादी बढ़ी, कैट्स खाने के लिए फिशरमैन पर निर्भर रहने लगी। लोकल्स खुशी खुशी कैट्स को खाना देते हैं, क्योंकि कैट्स ने ही तो चूहों से आजादी दिलवाई थी। ये सिर्फ फ्रेश फिश खाती हैं। ओह, ये पीस मैं उसे दे देती हूँ। ये बिल्लियां हमारे आइलैंड पर शांति और खुशहाली लाती हैं, इसलिए सबसे अच्छे खाने पर इनका हक है। लेकिन सब इस बात से राजी नहीं हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मेरे गार्डन को नुकसान पहुंचाती हैं। जब कोई यहाँ आती है तो मैं उसे पत्थर से मारती हूँ। अच्छा, आप कैट से नफरत करती हैं और कैट्स भी आपसे नफरत ही करती हैं। संडे और टोमो कंपटीशन के लिए कुछ और फोटोज लेना चाहते हैं। ओह, वेरी गुड। थोड़ा ऊपर देखो। वाह, सो क्यूट। ये पोज अच्छा है। और अब वक्त आ गया है विनर घोषित करने का। यस!
जापान के एक आइलैंड पर कैट्स की आबादी इंसानों से 6 गुना ज्यादा है। कैट एंथुजियास्ट टोमोकेयामा और सोशल मीडिया स्टार संडे लव जापान के टॉप कैट मॉडल कंपटीशन का विनर अनाउंस करने जा रहे हैं। ये है तीसरे नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर, और विनर है इसे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं। वाओ वाओ, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। अब दोनों जा रहे हैं उस लकी कैट को ढूंढने। वो देखो। ओह, किटी, तुम जीत गए। विनर को मिला है संडे की तरफ से स्पेशल लव। चलिए ठीक है, मैं मान गया कि कैट्स बहुत क्यूट होती हैं, मतलब दूर से, लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इनमें एटीट्यूड नहीं होता, वफादार होते हैं और इनके बालों से छींक नहीं आती। मैंने सही कहा ना? ओह कितने क्यूट हो। दुनिया में कई लोकेशंस अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से लेजेंडरी बन गई हैं। हमने देखा है कि कई जगहें अजीब रूप ले लेती हैं। एक ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर सबटरेनियन वंडर छिपा हुआ है, और एक आइलैंड जहां की श्राइन कैट्स को समर्पित है। मैं हूं जॉश गेट्स। एडवेंचर और ट्रैवल करते रहें। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा लेजेंडरी लोकेशंस पर।